तो महादेव ऐप मामले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर हुई एफआईआर को अंबिकापुर में बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसे लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बंसल न्यूज से लुंड्रा विधायक प्रमोद मिंज ने कहा कि महादेव ऐप बहुत ज्यादा गंभीर मामला है, इसने युवा पीढ़ी को बर्बाद करने का काम किया है। विधायक प्रमोद मिंज से खास बातचीत की हमारे सहयोगी रोशन सोनी ने। जी मीन जी, क्या लगता है आज आपने प्रेस वार्ता आयोजित की, इसका मुख्य कारण क्या रहा और जो महादेव ऐप को लेकर के लगातार जो बातें सामने आ रही है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, महादेव एक वास्तव में बहुत ही गंभीर मामला छत्तीसगढ़ के लिए रहा है, जो नई युवा पीढ़ी को बर्बाद करने का काम कर रहा है और उसमें लाखों करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने करी, उनको संरक्षण दिया और उतने कमाई, उनके संरक्षण के एवज में उनको जो राशियां मिलती थी और उस संरक्षण मिलता था, तो ये गंभीर बात थी जिसकी ईडी जांच कर रही थी। लगातार इस कांग्रेस की सरकार में भी जांच कर रही थी, 1.5 साल से जांच हो रही थी और उस जांच में जो तथ्य सामने आए उसमें भूपेश बघेल जी का भी नाम आया और जो राशि पकड़ी गई, जो छापे में मिली और उसमें जो असीम दास ने जो बयान दिया जिसके पास राशि मिली कि वो भूपेश बघेल को देने जा रहे थे, तो स्वाभाविक है उनका नाम, और भी तथ्य आए होंगे। और इस तरह से 19 लोगों का इस पूरे प्रकरण में संदेहियों में और इसमें संलिग्न लोगों में नाम आया है, जिस पे ईओडब्ल्यू एफआईआर दर्ज करी है और उस पर कार्रवाई होगी। जी, मैं जानना चाहूँगा, लगातार कांग्रेस जो है प्रदेश स्तर पे लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी के पास, चूँकि बीजेपी की प्रदेश में और केंद्र में दोनों जगह सरकार है, तो बीजेपी जो है आईटी ईडी इसका सहारा ले रही है। नहीं, ये कहना एकदम गलत है। अभी तो हमारी 3 महीने की सरकार बनी है छत्तीसगढ़ में और 3 महीने में तो हम केवल अभी अपने जो मैनिफेस्टो था, मोदी जी की गारंटी थी, वही पूरा करने में लगे थे। 1 महीना बजट पास करने में लगे हुए थे। हमारा तो उधर कोई ध्यान ही नहीं था और ये कांग्रेस के समय ही तो 1.5 साल तक इसकी कार्रवाई चल रही। एक आखिरी सवाल करूंगा आपसे कि अभी लोकसभा चुनाव की तिथियां भी घोषित हो चुकी है, लोकसभा चुनाव में इसका असर क्या पड़ेगा? नहीं, लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में देखिए वो असर तो वैसे भी पड़ेगा कि हम 11 के 11 सीट जीतने वाले हैं। ये इसका तो अभी नाम आ गया, भूपेश बघेल का नाम आ गया, लेकिन ये ईडी तो लगातार, महादेव ऐप तो चर्चित मामला रहा है। लगातार 1.5 साल से इस पे चर्चा चल रही थी, जांच चल रही थी, तो महादेव ऐप कोई नया विषय नहीं रह गया था कि नया कोई विषय आ गया तो इसमें फ़र्क पड़ेगा। या जो जैसा काम करेगा जनता उसके हिसाब से तय करेगी, पसंद करेगी। कांग्रेस का काम यदि अच्छा होगा तो उनकी 5 साल की सरकार में तो उनको वोट दी होती, उनकी सरकार तो जनता ने तो ख़त्म करी। रोशन सोनी, बंसल न्यूज, सरगुजा।